एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड इश्यूज। ट्रेंड्स एंड इश्यूज में सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेंड्स हैं क्या। ट्रेंड्स वो पॉजिटिव चीज़ें जो कि एजुकेशन में प्रिवेल करती हों और आप उनको ऑब्जर्व करते हैं और आप उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको हम ट्रेंड्स कह सकते हैं। जैसे कि आपके फैशन ट्रेंड्स हैं, जैसे कि आपकी कोई से भी आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसी तरीके से जो पॉजिटिव चीज़ें जो भी एजुकेशन में नज़र आती हैं, दोज आर कॉल्ड एजुकेशनल ट्रेंड्स। इसी तरीके से ऑन दी अदर हैंड अगर देखें इसकी ऑपोजिट साइड पे, तो उसमें कुछ इश्यूज भी हैं जो कि अनफेवरेबल चीज़ें हैं, जो कि हम देखते हैं कि जो हमारी एजुकेशन में डिज़ायरेबल नहीं है लेकिन हमें वो नज़र आती हैं। ट्रेंड्स अगर देखें तो है क्या, ट्रेंड्स उस चीज़ को, उस पैटर्न को रेफर करता है जिसमें कोई ऐसी मूवमेंट है, कोई ऐसी डेवलपमेंट है जो आपको एजुकेशनल एस्पेक्ट्स में नज़र आती है। आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं वो जो पहले थे 20th सेंचुरी में वो अलग थे, और अब जो टीचिंग मेथड्स हैं वो आपके वेरी करते हैं। तो जो नया मेथड आता है उसको हम टीचिंग मेथड को ट्रेंड के तौर पे यूज़ करते हैं। आफ्टर कोविड-19 वी ऑल शिफ्टेड टू, हमें नज़र आता है कि एक पूरी ट्रेंड चलता है जिसमें हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, हम ऑनलाइन पे आ जाते हैं, हम इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा करने स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो टीचिंग मेथड हमारा फॉर्मल था वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेंड प्रिवेलिंग इन दी एजुकेशन। इसी तरीके से करिकुलम जो डिज़ाइन किया गया था वो पहले हम अगर देखें तो वो पैरेललिस्ट के टाइम पे या एसेंशियलिस्ट के टाइम पे वो सिर्फ बुकिश नॉलेज देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी, इम्पोर्टेंट रखी जाती थी। लेकिन अब उसमें हमें वेरिएशंस नज़र आती हैं, हमें ट्रेंड ये नज़र आता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड और पर्सनलाइज्ड लर्निंग की तरफ जो है वो बच्चों का करिकुलम डिज़ाइन किया जा सके। और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है जब हम एजुकेशनल ट्रेंड की बात करते हैं। उसमें एक और ट्रेंड ये है कि जो असेसमेंट प्रैक्टिसेस थी या असेसमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी हमें वेरिएशंस और उसमें चेंजेस नज़र आते हैं। तो वो सारे चेंजेस और वेरिएशंस हमारी ट्रेंड के का हिस्सा हैं। ये जो ट्रेंड्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी सोसाइटी के, हमारे लर्नर के जो प्रेफरेंसेस हैं उसमें वो टेक्नोलॉजिकल प्रेफरेंसेस, इकोनॉमिक चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से वो लर्नर किस तरह से सीखना चाहता है और हम उन नीड्स के मुताबिक अपने ट्रेंड्स को शिफ्ट करते हैं। कॉमन ट्रेंड्स जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में नज़र आते हैं या जो हमें एजुकेशन में नज़र आते हैं वो टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन है, कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते। विदाउट इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज अब आपको कम्युनिकेट करना होता है स्टूडेंट्स को। अब आपका डिस्टेंस जो है वो कम करना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से सीख सकें। पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है और स्टूडेंट्स भी 21st सेंचुरी के हैं, तो उनमें स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ट्रेंड्स आजकल जो चलते हैं वो ये है कि बच्चे को कितना स्किल आपने इम्पार्ट किया और उसको कितना स्किल्ड बनाया। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स लेकर आने का नाम भी ट्रेंड है एजुकेशन में। और अगर हम इसी इन ट्रेंड्स से इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, हम एजुकेटर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे फोकस करें, पॉलिसी मेकर्स को, स्टेक होल्डर्स को, कि वो किस तरीके से एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और फर्दर जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। फिर हम अगर ऑन दी अदर हैंड देखें तो एजुकेशन के इश्यूज़ क्या हैं। एजुकेशनल इश्यूज़ वो चैलेंजेस हैं जो एजुकेशनल सिस्टम में प्रिवेल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हमें पॉलिसीज़ में भी प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, प्रैक्टिसेस में भी नज़र आते हैं। जो एजुकेशनल का स्ट्रक्चर है या एजुकेशन के जो आउटकम्स हैं वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं वो हमारे एजुकेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं। ये इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या मल्टीफेसिटेड होते हैं, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल फैक्टर्स नज़र आते हैं, कि सोसाइटी का भी फैक्टर है, इकोनॉमी का भी है, पॉलिटिक्स का भी है, कल्चर का भी है। ये चीज़ें हमें एजुकेशन में जब नज़र आती हैं उन फैक्टर्स को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं या वो उनकी डोमिनेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो वो इश्यूज भी हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें जो इश्यूज आ जाते हैं एजुकेशन में, वो है एक्सेस और इक्विटी। इक्विटी नहीं है, एक्सेस नहीं है एजुकेशन के टूवर्ड्स, हर एक को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही, हर एक के पास करिकुलम और स्टैंडर्ड्स जो है वो हमारे मैच नहीं करते।
करिकुलम डिज़ाइन हो जाता है, उसका कोई फॉलो अप नहीं है, स्टैंडर्ड्स अगर बने हुए हैं तो क्या वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एजुकेशन दी जा रही है। एजुकेशनल फंडिंग एक बहुत मेजर इशू है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि फंडिंग्स उतनी प्रोवाइडेड नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। फिर एजुकेशन का जो असेसमेंट है या टेस्टिंग है वो भी प्रॉपर नहीं, या वो प्रॉपर अगर है तो उसको टीचर्स की तरफ से है तो स्टूडेंट्स उसको नहीं सीरियस ले रहे हैं। सो देर आर सम इश्यूज इन असेसमेंट एंड टेस्टिंग। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो खुद से भी इंटीग्रेट नहीं कर पाते, वो भी उतने ज़्यादा इक्विप नहीं है कि वो टीचिंग में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकें या स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर कंटेंट जो है वो डिज़ाइन कर सकें। टीचर रिक्रूटमेंट और रिटेंशन की अगर बात करें तो वो भी हमें स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आता। जहाँ पे स्टूडेंट के पास 2 टीचर्स होने चाहिए वो हमें 1 टीचर नज़र आता है, या कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नज़र आती है, या फिर कहीं एक्सेस में टीचर्स रखे गए हैं। सो दीज आर ऑल्सो द इशूज़ that are also in prevailing in education system. Then there is inclusion and special education policy reforms अच्छे तरीके से नहीं कैटर किए गए। इन सारे इश्यूज़ को, इन सारे जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं, इनको अगर कोलैबोरेटिवली एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, पेरेंट्स या बाकी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना सकें, अगर स्ट्रैटेजी बना सकें तो एजुकेशन के जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है अगर कोलैबोरेशन हो एजुकेटर्स में, पॉलिसी मेकर्स में, पेरेंट्स में, या बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हमें नज़र आते हैं जो कि एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो इन सोल्यूशन के लिए भी काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।